किडनैपर तैमूर पाशा को कॉल करके दोबारा से धमकी देता है कि 5 करोड़ फौरन के फौरन अगर मुझे लाके नहीं दिए तो तुम्हारी बेटी मेरे रहमो करम पे है। मैं चाहूँ तो उसके साथ कुछ भी ऐसा कर सकता हूँ कि तुम पूरे जमाने में अपना मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहोगे। इधर अर्जुमन और सालार को तो पता चल चुका है कि अहमद कहीं भाग गया है और उनको यही शक है कि अहमद ने ही उसको किडनैप किया है। ये बातें सुन के तो अर्जुमन की रूह तक कांप जाती है कि मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है और पता नहीं उसके साथ क्या करने वाला है। वो तैमूर पाशा से कह देती है कि आप फौरन से पहले 5 करोड़ दे दीजिए और मेरी बेटी को सही सलामत वापस ले आइए। सालार अर्जुमन से कहता है कि आपको इस टाइम आनी इमोशनल होने की जरूरत नहीं, बल्कि सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। हम किडनैपर के पास जाएंगे जरूर और पैसों का बैग भी लेके जाएंगे, लेकिन पुलिस और मैं भी साथ ही जाएंगे और मैं अलीजे को खुद ही बचा के लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है। तैमूर पाशा को भी सालार का ये प्लान अच्छा लगता है और वो कह देता है कि मैं खुद भी साथ ही जाना चाहूंगा ताकि इस किडनैपर को अच्छे से सबक भी सिखा सकूं और इसके साथ साथ पूरी दुनिया को ये सबक दे दूं कि तैमूर पाशा के घर में कोई भी नुकसान पहुंचाने वाले का क्या हशर होगा। किडनैपर अगले दिन का टाइम दे देता है और जगह भी फिक्स कर लेता है जहाँ पे आके उनको पैसे देने हैं और उनकी बेटी को छुड़वा के लेके जाना है। इधर अर्जुमन बहुत ज्यादा परेशान होती है और सालार उसके कमरे में चला जाता है और उसे कहता है कि आनी, अभी भी वक्त है कि आप उस किडनैपर के बारे में सब कुछ पुलिस को बता सकती हैं और हम आज के आज ही अलीजे को वापस लेके आ सकते हैं। लेकिन अर्जुमन इस बात पे बिल्कुल तैयार नहीं होती। वो नहीं चाहती कि पाशा को किसी भी कीमत पे ये पता चले कि ये किडनैप दरअसल अर्जुमन की वजह से ही हुआ है और अर्जुमन की नीयत अलीजे को नहीं बल्कि रमशा को किडनैप करवाने की थी। अगर ये बात तैमूर पाशा को पता चल जाएगी तो उसके दिल में तो पहले ही अर्जुमन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तब तो वो अर्जुमन से शदीद नफरत करने लग जाएगा और 2 सेकंड नहीं लगाएगा कि उसे इस घर से बाहर निकाल दे। तो सालार कह देता है कि ओके ठीक है, मैं अपनी तरफ से एक आखिरी ट्राई करके देख रहा हूँ। मैंने उस नंबर के लास्ट जहाँ जहाँ पे भी बातें हुई हैं उन सब कॉन्टैक्ट्स के बारे में डिटेल्स निकलवाई हैं। अब अहमद के नंबर से आखिरी कॉल तो आसिफ को ही गई होती है। तो सालार अपने पर्सनल गार्ड्स को लेके आसिफ के घर पे पहुंच जाता है और उसे गन पॉइंट पे डराता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ, और उससे अहमद के बारे में पूरी डिटेल्स पूछता है। लेकिन आसिफ उसको साफ बता देगा कि मेरा अहमद से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं और मैं ऐसे किसी घिनौने काम में उसका बिल्कुल साथ ना देता, बल्कि मैंने तो उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी। लेकिन वो उस लड़की रमशा से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने अहमद की जिंदगी तबाह कर दी थी और फिर सालार पाशा की बीवी ने खुद ही अहमद का साथ देने की कोशिश की, इसीलिए अहमद उस लड़की से बदला लेने के लिए इस हद तक पहुंच गया। लेकिन जिन गुंडों के पास वो गया था वो नहीं जानता था कि वो ऐसे लालची निकलेंगे और वो रमशा की बजाय अलीजे को ही किडनैप कर लेंगे। साथ ही वो अपने दोस्त की गवाही देता है कि वो इस तरह का लड़का बिल्कुल नहीं है कि वो किसी को किडनैप करा के उसके लिए पैसे मांग सके। इतना मैं उसके बारे में सच जानता हूँ। पाशा को जब रमशा की असलियत पता चलती है तो उसे तो रमशा से पहले ही शदीद नफरत है, अब मजीद नफरत हो जाएगी। इधर सालार और अर्जुमन जो ये बातें कर रहे थे तो इनकी सारी की सारी बातें रमशा सुन चुकी होती है। उसे तो बहुत शदीद गुस्सा आता है कि सालार जो इतना भागा फिरता है, रमशा जब भी उसे कुछ पूछने की कोशिश करती है किसी बहाने उससे कोई बात कर सके, सालार उसे इग्नोर करके चला जाता है कि मेरे पास इस वक्त फालतू का टाइम नहीं और एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। हालांकि उसी दौरान वो सज्जल को कॉल पे सारी डिटेल्स बता रहा होता है। तभी रमशा को शदीद गुस्सा आता है कि मेरे साथ 2 सेकंड बात करने में इसका टाइम वेस्ट होता है और यहाँ सज्जल को पूरी की पूरी डिटेल्स बता रहा है। आखिर इन दोनों का आपस में ऐसा क्या रिलेशन है। रमशा तो यही चाहती है कि अलीजे अब कभी वापस ही ना आए ताकि तैमूर पाशा की पूरी जायदाद की हकदार सिर्फ और सिर्फ रमशा ही बन जाए और सिर्फ उसकी जायदाद नहीं बल्कि सालार के साथ भी शादी कर ले और इस सारी की सारी जायदाद की ये अकेली वारिस हो। अगले दिन पुलिस को लेके तैमूर पाशा अलीजे को लेने के लिए निकल जाता है और जैसे ही ये गुंडे पैसे लेने के लिए निकलते हैं, सालार छुपा खड़ा इनके ऊपर हमला करता है और उनको इतनी फुर्ती से पकड़ लेता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ है। सालार के 2-4 मुक्के खाने के बाद ही वो सारी की सारी असलियत तैमूर पाशा के सामने रख देते हैं और ये भी पता चल जाता है कि उन्होंने अलीजे को किडनैप करने का प्लान खुद नहीं किया बल्कि किसी ने उनसे ये किडनैप करवाया था। अब तैमूर पाशा को तो यही लगता है कि इसके पीछे यकीनन मेरा कोई दुश्मन है।
साथ ही उसको ताबिश पे भी शक होता है कि उसके साथ शादी करने के एक ही दिन के बाद आखिर मेरी बेटी किडनैप हो गई और इतनी बड़ी डिमांड। हो सकता है कि ताबिश ने ये शादी सिर्फ लालच में की हो और उसी ने ही पैसों की डिमांड की हो। इधर अलीजे के घर वापस आ जाने के बाद अर्जुमन तो यही कहती है कि मुझे कोई सरोकार नहीं कि इसके किडनैप के पीछे असल इंसान कौन है और मैं मजीद इन्वेस्टिगेशन करवाना नहीं चाहती। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरी बेटी घर आ गई है और अब मैं इसे उस ताबिश के घर में नहीं जाने दूंगी जहाँ पे इसकी कोई सिक्योरिटी की गारंटी ही नहीं। तैमूर पाशा को भी यही महसूस होता है कि शायद वो अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करती है, इसीलिए उसे वहाँ जाने नहीं देना चाहती। लेकिन तैमूर पाशा को ये बात समझ नहीं आती कि अर्जुमंद आखिर मजीद इन्वेस्टिगेशन करवाना क्यों नहीं चाहती। क्या उसके लिए ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं कि अलीजे के असली दुश्मन कौन है? क्योंकि अगर वो जेल से बाहर हैं तो वो तो दोबारा भी अलीजे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो तैमूर पाशा अपनी तरफ से तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करवा के ही रहेगा और बिल आखिर अहमद तक भी पहुंच जाएगा और उसके बाद अर्जुमंद तक भी उसको पता चल जाएगा। अब अलीजे जो कि यही सोचती है कि उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और इसकी वजह से वो ताबिश के साथ भी शादी के शुरू में ही कुछ ना कुछ ज्यादतियाँ भी करना शुरू कर चुकी है। जब वो अपनी माँ की असलियत जान जाएगी तो यकीनन अपनी माँ से बहुत दूर हो जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि उसकी माँ ने ताबिश को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। इधर रमशा जो कि सारी की सारी बातें जान चुकी है और सारी सच्चाई उसे पता चल चुकी है, वो भी सालार को ब्लैकमेल करेगी और उसे ये भी कह देगी कि अगर अब तुमने मुझसे शादी करने के लिए इनकार किया तो तुम्हारी और अर्जुमन आंटी की सारी बातें तो मैं सुन ही चुकी हूँ। ये सब जाके मैं अपने डैड को भी बता दूंगी और खुद ही सोचो कि जब उन्हें पता चलेगा कि उनके दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनके घर में ही मौजूद हैं तो फिर उनका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन सालार रमशा की इन धमकियों के ऊपर बिल्कुल नहीं आता, उल्टा वो उसे ही ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और उसे बता देता है कि तुम्हारे पास्ट में क्या क्या अफेयर्स रह चुके हैं ये तो मैं जान ही चुका हूँ और ये अहमद ही है जिसने तुमसे बदला लेने के लिए ये सब किया। अब तुम अपने डैड को ये सारी सच्चाई बताओ ताकि तुम्हारे करतूत भी उनके सामने आ जाएं। रमशा को जब ये पता चलता है कि अलीजे का किडनैप अहमद ने किया है तो उसे अहमद पे बहुत शदीद गुस्सा आता है कि जब इस इंसान को मैं कह चुकी हूँ कि मुझे उससे कोई सरोकार नहीं तो बिला वजह आखिर मेरे पीछे अभी तक क्यों पड़ा है। अब जब सालार ये बातें सज्जर के साथ शेयर करेगा तो सज्जर बताएगी कि अहमद वही लड़का है जिसके बारे में रमशा ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था और उसकी माँ के सामने सज्जर को बदनाम करने की कोशिश की थी। इसीलिए अहमद की माँ की भी डेथ हो गई और इन्हीं बातों की वजह से वो रमशा का इतना बड़ा दुश्मन बन गया है, वरना वो एक बहुत ही अच्छी नेचर का सादा सा लड़का था, हमारे मोहल्ले में ही रहता था। अब जाके सालार को ये भी पता चल जाएगा कि रमशा जो इल्ज़ामात सज्जल पे लगा रही थी वो दरअसल सारे मनगढ़ंत थे और सच्चाई जानने के बाद यकीनन सालार के दिल में सज्जल के लिए मजीद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लेकिन क्या होगा रमशा का अंजाम, ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगले एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।